नमस्कार, मैं शशि प्रभा सारस्वत, एसोसिएट प्रोफेसर एसके गर्ल्स कॉलेज सीकर। आज हम मैथिली शरण गुप्त के बारे में चर्चा करेंगे। मैथिली शरण गुप्त के साकेत के नवम सर्ग की व्याख्या कर रहे हैं। पहली व्याख्या है, वेदने तू भी भली बने, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी, नई किरण छोड़ी है तूने, तू वह हीर कनी, सजग रहूं मैं सार हृदय में, ओ प्रिय विशिक अनी, ठंडी होगी देह न मेरी, रहे दृगंबु सनी, तू ही उसे उष्ण रखेगी मेरी तपन मनी, आ अभाव की एक आत्मजे और अदृष्टि जनी, तेरी ही छाती है सचमुच उपमोचित स्तनी, अरि वियोग समाधि अनोखी, तू क्या ठीक ठनी, अपने को प्रिय को जगती को देखूं खींच तनी, मनसा मानिक मुझे मिला है तुझमें उपल खनी, तुझे तभी छोड़ूं जब सजनी, पाऊं प्राण धनी। प्रस्तुत काव्यांश मैथिली शरण गुप्त जी के साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से लिया गया है। गुप्त जी ने अपने काव्य में उपेक्षित पात्रों की मनोदशा का चित्रण किया है। इस प्रसंग में उर्मिला की विरह व्यथा को चित्रित किया है। लक्ष्मण के वनवास चले जाने के बाद उर्मिला लक्ष्मण के विरह में व्यथित है। उर्मिला को इस समय वेदना प्रिय लग रही है। दुनिया में किसी भी व्यक्ति को पीड़ा वेदना अच्छी नहीं लगती, परंतु उर्मिला को इस समय वेदना अच्छी लग रही है। पीड़ा ही उसकी सच्ची सहचरी बनी हुई है। इसी वेदना को संबोधित करती हुई उर्मिला कहती है कि हे वेदने, तुम मुझे इस समय अत्यंत भली लग रही हो, तुम ही मेरी मनोदशा को अच्छे से समझ सकती हो। उर्मिला कहती है कि हे वेदने, इस संसार में सभी लोग तुझसे बचना चाहते हैं। हर प्राणी सुखी रहना चाहता है। कोई भी इंसान पीड़ा को पसंद नहीं करता। पीड़ा को कोई भी पसंद नहीं करता, परंतु मेरे लिए तुम अच्छी हो, क्योंकि मैंने तुझमें आज अपनी समस्त इच्छाओं को पाया है। प्रियतम के चले जाने के बाद तेरा साथ होने पर ही मैं प्रिय के प्रति प्रेम की प्रगाढ़ता को जान पाई हूँ। हे वेदना, तुम मेरे लिए हीरे की उस कणी के समान हो जिसने मेरे हृदय में आशा की एक नवीन ज्योति जगाई है। कहने का तात्पर्य यह है कि तू मेरे मन में प्रिय लक्ष्मण की याद सदैव बनाए रखती है, जिससे मेरा मन हृदय सब कुछ प्रियतम की स्मृति रूपी प्रकाश से युक्त रहता है। प्रिय की स्मृति रूपी बाण की नोक के समान हृदय में चुभने वाली वेदने, तुम सदा ही मेरे हृदय में चुभती रहना, जिससे मैं सदैव चेतन बनी रहूं और मेरे हृदय में प्रिय की स्मृति सदा बनी रहे। मेरा तन कभी ठंडा नहीं होगा, अर्थात मैं मरूंगी नहीं, चाहे ये शरीर मेरे निरंतर बहने वाले आंसुओं से कितना ही भीग जाए, क्योंकि हे मेरी सूर्यकांत मणि, तू सदैव अपनी उष्णता से मेरे स्तन को गर्म रखेगी। उर्मिला वेदना को कहती है कि हे प्रिय के अभाव में जन्म लेने वाली वेदने, तू अभाव की एकमात्र पुत्री है। प्रियतम के दिखाई न देने पर तेरा जन्म हुआ है। वास्तव में तेरी छाती ही उपमा देने के समान है। दूध के स्तनों से तेरी उपमा दूध के स्तनों से दी जा सकती है। जिस भांति माँ अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ती, स्तनपान कराती है, उसी प्रकार वेदना प्रिय के चले जाने पर उर्मिला को हृदय से छाती से लगाए उसको देखकर कहती है, हे वेदने, तू एक अनोखी वियोग की समाधि है। तूने बड़ा ठाट बना रखा है। तेरे इस रूप के कारण ही मैं स्वयं को, अपने प्रिय लक्ष्मण को और इस संसार को कभी
आसक्ति के भाव से देखती हूँ और कभी अनासक्ति के भाव से देखती हूँ। उर्मिला वेदना को पत्थर की खान कहकर संबोधित करती है और कहती है कि तुझी में मुझे अपने मन जैसा माणिक्य मिला है। जैसे पत्थरों की खान से माणिक मिलता है, वैसे ही तुझ कठोर से मुझे मन जैसा कोमल पदार्थ मिला है। इसलिए तुम मेरी प्रिय सखी हो। तुझे मैं तभी छोड़ सकती हूँ जब मेरे प्राणों के धन लक्ष्मण मुझे मिल जाएंगे, अर्थात लक्ष्मण के दर्शन मिलन के बाद ही हे वेदने मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ। निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। फैला उनके तन का आतप, मन ने सर सरसाए। घूमे वे इस ओर वहाँ, ये हंस यहाँ उड़ छाए। करके ध्यान आज इस जन का, निश्चय ले मुस्काए। फूल उठे हैं कमल अधर से, ये बंदूक सुहाए। स्वागत स्वागत शरद, भाग्य से मैंने दर्शन पाए। नभ ने मोती वारे, लो ये अश्रु अर्ध्य भर लाए। प्रस्तुत अवतरण मैथिली शरण गुप्त जी के महाकाव्य से लिया गया है। भगवान राम के साथ उनका छोटा भाई लक्ष्मण भी वन में उनके साथ चला जाता है, परंतु लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला अयोध्या में ही रहती है। लक्ष्मण के विरह वियोग में उर्मिला प्रत्येक ऋतु को निकाल देती है। यहाँ शरद ऋतु के आगमन पर शरद ऋतु का उर्मिला स्वागत करती हुई कहती है कि हे सखी, शरद ऋतु के आगमन के साथ ही देखो खंजन पक्षी भी आ गए हैं। थोड़ा इन खंजन पक्षियों को तो देखो। खंजन पक्षियों तथा इस ऋतु को देखते हुए मुझे लक्ष्मण की अत्यधिक याद आ रही है। मेरे मन को रंजन अर्थात आनंद देने वाले लक्ष्मण की याद मुझे बहुत सताने लगी है। हे सखी, अब वियोगा अवस्था में मुझे प्रिय वर पहले से अत्यधिक अच्छे लगने लगे हैं। चारों तरफ प्रिय वर लक्ष्मण के तन अर्थात शरीर का ताप फैला हुआ है। चारों तरफ गर्मी का वातावरण बना हुआ है। मन की सरसता के कारण कमल खिले हुए हैं, अर्थात चारों तरफ सरोवरों में कमल पुष्प खिले हुए हैं। ऐसे वातावरण को देखकर खंजन जैसे नयन वाले, मन को आनंद देने वाले प्रिय वर लक्ष्मण की याद मुझे अत्यधिक आने लगी है। उर्मिला कहती है कि प्रियतम वन में घूम रहे होंगे और मंद मंद मुस्कुरा रहे होंगे। वहीं से उड़कर ये हंस यहाँ आ गए हैं। उर्मिला कहती है कि आज वन में घूमते हुए अवश्य ही इस प्राणी को, इस जन को अर्थात मुझ उर्मिला को लक्ष्मण याद कर रहे होंगे। कमल के फूल खिल उठे हैं। उर्मिला कहती है कि हे सखी, कमल के फूलों का लाल रंग प्रिय वर लक्ष्मण के लाल अधरों अर्थात उनके होठों जैसा है, जिन्हें देखकर मुझे लक्ष्मण की याद आ रही है। हे शरद ऋतु, तुम्हारा मैं उर्मिला स्वागत करती हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ जिससे मैंने तुम्हारे दर्शन प्राप्त किए हैं। आकाश से मोती न्योछावर हो रहे हैं, अर्थात नभ से बरसात हो रही है और मेरे इन नेत्रों में आंसू भर आए हैं, अर्थात शरद ऋतु के दृश्यों को देखकर मुझे लक्ष्मण की याद आ रही है।